वेलकम स्टूडेंट। बीकॉम पार्ट थर्ड के एएनएफ के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट में आज का हमारा जो विषय है इट इज़ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इससे पूर्व के वीडियो में हम ऐसे कैपिटल गेन जो एग्जेम्प्टेड होते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इसको कंक्लूड करेंगे। तो आज जो हम सेक्शन पढ़ रहे हैं इट इज़ सेक्शन 54 GB, ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एलिजिबल कंपनी। यहाँ पर आपको ये समझना है सबसे पहले कि ये जो एग्जेम्पशन मिलती है ये एक इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलती है जिन्हों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुए हों ऑन ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बीइंग ए हाउस और प्लॉट ऑफ लैंड। मतलब यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज हुए हैं ये किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के फलस्वरूप होने चाहिए और ये लॉन्ग टर्म होने चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये कटौती नहीं मिलती। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि इस प्रकार के हस्तांतरण से जो अमाउंट जिसे कि हम कहते हैं कि नेट सेल कंसिडरेशन असेसी को यानी जिसको पूंजी लाभ हुए हैं ऐसी अमाउंट को किसी ऐसी एलिजिबल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा एज ए इक्विटी शेयर, यानी जिस कंपनी के बारे में अभी हम आगे और पढ़ेंगे उस कंपनी के शेयर असेसी द्वारा खरीदे जाने चाहिए बिफोर फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1). आगे इससे संबंधित जो प्रावधान है सबसे पहले कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स कि यहाँ पर हम जो कटौती मिलती है कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स, इसका मतलब यहाँ पर है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी। देखिए पूंजी लाभ हुए थे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने से, यानी रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी थी उसको ट्रांसफ़र करने के फलस्वरूप हुए हैं। फिर उन पूंजी लाभों का असेसी ने एलिजिबल कंपनी के शेयर ख़रीद लिए हैं। अब उस एलिजिबल कंपनी के द्वारा न्यू प्लांट एंड मशीन को परचेस किया जाएगा और अगर वो नहीं करता तो जो अमाउंट वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम 1988 में जमा कराएगा उन दोनों की कटौती उसको मिल जाएगी। कहने का मतलब या तो वो प्लांट एंड मशीनरी को ख़रीद ले अथवा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करा दे रिटर्न फाइल करने की जो तिथि होती है ये उससे पूर्व। इसमें जो एग्जेम्पशन मिलेगी ये एग्जेम्पशन अगर उसने यानी जो नेट से जो नई कंपनी है उसने जो इन्वेस्टमेंट किया है चाहे वो नई प्लांट एंड मशीनरी ख़रीदी हो चाहे वो उसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा कराया, अगर वो नेट सेल कंसिडरेशन के बराबर या उससे ज़्यादा है तो सारे ही कैपिटल गेन यहाँ पर एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे और अगर वो उससे कम है तो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन या एग्जेम्पशन हम ज्ञात करेंगे। इट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनटू इन्वेस्टमेंट इन न्यू असेट बाय एलिजिबल कंपनी ऑब्लिक नेट सेल कंसीडरेशन। इससे अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि असेसी ने एलिजिबल कंपनी में या एलिजिबल कंपनी के शेयर ख़रीदे हैं यानी उसमें सब्सक्रिप्शन किया है, जो नेट सेल कंसिडरेशन में उसे पैसा मिला उसका उसने एलिजिबल कंपनी के इक्विटी शेयर ख़रीदे हैं। तो यहाँ पर एलिजिबल कंपनी को समझना भी आवश्यक है। तो ये कहते हैं एलिजिबल कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी वो है भारत में पंजीकृत कंपनी है। इसके अलावा वो इनकॉर्पोरेटेड है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच कैपिटल गेन अराइज। ऐसे जो पूंजी लाभ हुए हैं उससे का जो प्रीवियस ईयर है उसमें वो इनकॉर्पोरेटेड हो गई थी। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए और इसके साथ ही ये कंपनी ऐसी होनी चाहिए जिसमें असेसी का 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट हो या उस कंपनी के जितने भी शेयर हैं उसके 50% से ज़्यादा शेयर असेसी के पास इस सब्सक्रिप्शन के पश्चात होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ये ऐसी एलिजिबल कंपनी एक एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए।
तो स्टार्टअप कंपनी के बारे में, जैसे एसएमई के बारे में, वो उसका टर्नओवर जिसका कि 25 लाख से कम होता है, वो कंपनी भी इसमें आती है। अगर वो स्टार्टअप कंपनी है तो यहाँ पर न्यू कॉस्ट में प्लांट एंड मशीनरी के बजाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को शामिल कर लिया जाता है। इसमें अदर जो पॉइंट हैं उसमें जो यानी कि ये कटौती तब मिलेगी जबकि शर्तों को पूरा कर दिया जाए। तो कंपनी शुड यूटिलाइज सच अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ न्यू असेट्स बीइंग प्लांट एंड मशीनरी या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो सब्सक्रिप्शन, जो शेयरों के ख़रीदने के फलस्वरूप असेसी ने शेयर ख़रीदे थे और उस कंपनी के पास वो पैसा आया है सब्सक्रिप्शन के रूप में आया है, उसका इस्तेमाल वह न्यू असेट्स यानी प्लांट एंड मशीनरी को ख़रीदने में करेगा। द कंपनी शुड परचेज न्यू असेट्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट सब्सक्रिप्शन इन इक्विटी शेयर बाय द, ऐसा जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ है कंपनी को 1 साल के अंदर उसे नई प्लांट एंड मशीनरी यानी न्यू असेट्स को ख़रीदना आवश्यक है, अनिवार्य है, तभी ये कटौती मिलेगी। उसके साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि अगर इस प्रकार से एग्जम्पशन करदाता ने ले ली थी, असेसी ने ले ली थी, यानी असेसी ने जो पूंजी संपत्ति को बेचने पे नेट सेल कंसिडरेशन प्राप्त हुआ था उससे एलिजिबल कंपनी के शेयर ख़रीदे और उस एलिजिबल कंपनी ने नई प्लांट एंड मशीनरी ख़रीद ली या कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा दिया, तो अगर नई असेट्स, ये कहते हैं कि नई असेट्स मस्ट नॉट बी ट्रांसफर बाय एलिजिबल कंपनी विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाजिशन, ऐसी जो पूंजी संपत्ति एलिजिबल कंपनी ने प्राप्त की है उसका 5 साल के अंदर ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा जिस वर्ष ट्रांसफ़र किया जाएगा उस वर्ष की वो आय मान ली जाएगी। इसके साथ ही साथ ये तो एलिजिबल कंपनी के पास थी असेट्स, तो इसके बाद ये भी कहते हैं कि असेसी शुड नॉट बी ट्रांसफ़र द इक्विटी शेयर इन एलिजिबल कंपनी विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्वाइजेशन। जब करदाता ने, एसएसी ने इस एलिजिबल कंपनी के शेयर ख़रीदे थे तो ख़रीदने के पश्चात यानी एक्वाइजेशन करने के पश्चात उसको 5 साल तक वो शेयर रखने पड़ेंगे। अगर उससे पहले वो उन शेयरों का ट्रांसफ़र करता है तो जो एग्जम्पशन उसको इस प्रकार से मिली है प्रोपोर्शनेट रूप से, वो वापस कर योग्य हो जाएगी। धन्यवाद।